हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आज आपके लिए लेकर के आया हूं रेलवे ग्रुप डी के 40 बार से भी ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 13% कम हो जाती है तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है भाई, देखिए 50% टीवी की कीमत से वॉशिंग मशीन की कीमत कम है भाई। ठीक है, तो 50% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है हमारी 1/2। ठीक है भाई, क्या क्या चीज दे रखी है हमें, एक तरफ दे रखा है हमें वॉशिंग मशीन और दूसरा क्या दे रखा है हमें टीवी। तो 50% कम है टीवी से, तो 50% की फ्रैक्शन हुई हमारी 1/2। इसका मतलब ये हुआ टीवी की कीमत जो है वो 2 है और 2 का 50% 1 की कमी है, कितने में, वॉशिंग मशीन में, तो 1 ही बचेगा भाई। ठीक है, ये जो प्राइस आया हमारा प्राइस, ठीक है, ये एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी का आया और हमें कितने कितने का निकालना है, जितने जितने की हमें दी गई है संख्या। देखिए हमें क्या क्या रखा है उसने, परसेंटेज वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत। ठीक है, क्या करना है अब हमें, 4 तो वॉशिंग मशीन लेनी है और 2 टीवी। 4 वॉशिंग मशीन होगी भाई और 2 क्या हो गए टीवी। इनका रेशो बनाना है हमें, 4 एकम 4, रेशो 4 एकम 4। परसेंटेज जो काउंट करते हैं वो 100 पर आसानी होती है, तो मैं अपनी तरफ से 2 जीरो लगा लेता हूं यहाँ पे। ठीक है भाई, टोटल प्राइस कितना हो गया अब इनका, पहले से 200 रुपए। ठीक है भाई, अब उसने क्या कहा है, परसेंटेज देखेंगे। वॉशिंग मशीन की कीमत में 33% की वृद्धि होती है। देखिए वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी है, 100 में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 33% की। 100 का 33% 33 ही होता और वृद्धि के लिए हम प्लस लगाएंगे। जब मैं 100 में 33 जोड़ूंगा तो 133 हो जाएगी। टीवी में कितने परसेंट की कमी है, वृद्धि दे रखी है, टीवी की कीमत में 13% की कमी। टीवी की कीमत भी 100 ही है, इसमें कितने परसेंट की कमी दिखा रहा हो, 13% की। ठीक है भाई, जब मैं 100 में से 13% निकालूंगा, 100 का 13% 13 ही होता और कमी के लिए माइनस। 100 में से 13 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा भाई, 87। पहले जो रुपए थे दोनों के, वॉशिंग मशीन के और टीवी के, कितने रुपए थे, 200 रुपए। अब कितने बन गए, 133 में मैं जब 87 को जोड़ूंगा, 7 इसको दे देंगे 140, 140 में 80 जोड़ूंगा 220 रुपए। पहले जो कीमत थी वो 200 थी, अब 220 हो गई, कितने रुपए बढ़ गए भाई, 20 रुपए। अब ये जो 20 रुपए की वृद्धि हुई है हमारी, कितने पे हुई है, पुराने वाले प्राइस पे देखते हैं। पुराना प्राइस कितना था हमारा, 200, और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 2 से काटूंगा मैं इसको, कितना आ जाएगा, 10। तो इसका मतलब ये हुआ 10% की क्या हो गई जी, पहले से वृद्धि हो गई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 83% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 38% कम हो जाती है तो 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अभी पहला क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल सेम टू सेम है भाई। देखिए एक तरफ है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, और दूसरा किसका रेशो लेना है हमें, टीवी का। प्राइस निकालेंगे इनका, PRICE प्राइस। ठीक है भाई, टीवी की कीमत से 50% कम है। 50% की जो फ्रैक्शन होती है भाई वो कितनी होती है, 1/2। इसका मतलब क्या है, दो जो कीमत है वो किसकी है, टीवी की, और इसमें 1 की कमी है। जब मैं 2 में से 1 कम करूंगा तो 1 आएगी, ये कीमत किसकी आ जाएगी, वॉशिंग मशीन की। एक वॉशिंग मशीन की कीमत इतनी और एक टीवी की कीमत इतनी। अब हमें क्या देखना है कि कितनी हमें वॉशिंग मशीन दी गई हैं और कितने हमें टीवी दिए गए हैं। देखिए 8 तो वॉशिंग मशीन दी गई है भाई हमें और 4 क्या दिए गए हैं, टीवी। मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 8 वॉशिंग मशीन है और 4 क्या है, टीवी। रेशो बनाएंगे इनका, 8 एकम 8, 8 एकम 8। हम जो परसेंटेज निकालते हैं वो 100 पे काउंट करते हैं।
तो इसलिए मैं इनमें दोनों में 100 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं भाई, ठीक है। 100 पे निकालने का ये फायदा है कि कितना भी परसेंटेज आपको दिया गया हो आसानी से निकाल पाएंगे। अब देखना है हमें क्या कि कितने परसेंट की कमी और किस में हो रही है। देखिए वॉशिंग मशीन में 83% की वृद्धि हो रही है भाई, ठीक है। 100 में जब मैं 83% निकालूंगा, 100 का जब मैं 83% निकालूंगा, 100 का उतना ही परसेंट होता जितना हम निकाल रहे होते हैं, ठीक है भाई। और वृद्धि कह रहा है तो 100 में 83 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 183। अब टीवी में देखेंगे कितने परसेंट की कमी है, वृद्धि हो रही है। टीवी की कीमत में 38% की कमी, 100 का 38% 38 ही होता है भाई। और कमी कह रहा है वो, तो कमी के लिए कौन सा साइन लगाऊंगा मैं, माइनस का। देखिए 38 ही हो जाएगा। जब मैं 100 में से 38 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 62। पहले जो कीमत थी दोनों की कितनी थी, 100 वॉशिंग मशीन की थी और 100 टीवी की, तो 200 रुपए हो गए जी दोनों के। अब जो कीमत बन के आई है 183 तो वॉशिंग मशीन के और टीवी के 62, टोटल कीमत कितनी हुई भाई, 183 में जब मैं 62 जोड़ूंगा तो 245, ठीक है भाई। कितने रुपए हो गए 245 रुपए। पहले से कीमत कितनी बढ़ गई भैया 45 रुपए। अब देखिए 45 रुपए बढ़ गए, लेकिन किस पे बढ़ गए भैया, ओरिजिनल वैल्यू पे। पुरानी वाली वैल्यू कितनी थी हमारी 200, 200 पे बढ़ गए भैया 45 रुपए। और परसेंटेज के लिए मैं कितना लगा दूंगा 100%, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। जब मैं 2 से 45 को काटूंगा 22.5 बार कटेगा, तो 22.5% की क्या आ गई भाई हमारी वृद्धि आ गई है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 60% की वृद्धि हो जाती है और टीवी की कीमत में 11% की कमी हो जाती है, तो 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है, जरूर करके जाएं। आइए एक तरफ दे रखा है हमें वॉशिंग मशीन, दूसरा किसका रेशो है, टीवी का, ठीक है। हमें प्राइस देखना है भाई, प्राइस बताइए। एक टीवी की कीमत से 50% कम है वॉशिंग मशीन की कीमत, ठीक है। 50% की जो कमी है इसका मतलब क्या है, इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/2, 2 तो हो जाएगी टीवी की कीमत, 2 हो गई टीवी की कीमत, इसमें 1 की कमी हो जाएगी और किसकी कीमत आ जाएगी, वॉशिंग मशीन की। ये इनका रेशो आ गया। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है भाई कितनी वॉशिंग मशीन है और कितने टीवी हैं। देखिए 6 तो वॉशिंग मशीन है और टीवी कितने हैं 2, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, 6 तो है वॉशिंग मशीन और 2 है टीवी। अब इनका रेशो बना लेंगे काट के, 2 से काटूंगा इसको मैं 3 बार, 3:2 बन के आई इनकी कीमत, ठीक है भाई। अपनी तरफ से मैं 2 जीरो लगा लेता हूं क्योंकि 100 पे कोई भी परसेंटेज हो आसानी होती है। 300 कीमत किसकी आई, वॉशिंग मशीन की, और टीवी की कीमत कितनी आई 200, कुल मिलाकर कीमत कितनी हो गई जी दोनों की 500 रुपए, ठीक है भाई। अब देखिए जितने भी परसेंट की वृद्धि कहेगा और जिसमें कहेगा उसमें कर देंगे। देखिए 60% की जो वृद्धि है वो किसमें कह रहा है जी, वॉशिंग मशीन में करने के लिए। देखिए इसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी है हमें, 60% की। आइए इधर करके बताता हूं आपको, 300 का 60% निकालना है, परसेंटेज को हटा के 100 से भाग, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 या 18 180। 300 का 60% 180 कीमत बढ़ गई। जब मैं 300 में 180 जोड़ूंगा तो कितने आ जाएगा 480, ठीक है भाई। अब टीवी में देखेंगे कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो रही है, टीवी में हो रही है 11% की कमी, ठीक है भाई। टीवी की कीमत कितनी थी 200, 11% की कमी करनी है हमें, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 22 की कमी हो जाएगी। जब मैं 200 में 22 की कमी करूंगा तो कितना आ जाएगा 178। पहले जो प्राइस था दोनों का वो कितना था भैया 500 रुपए, अब जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा 8, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। 7 8 15 और 4 और 1 5 और 1 6, इतने रुपए बन गए जी इनके वृद्धि के बाद। 500 रुपए में पहला था और 658 रुपए अब है, तो कितने का वृद्धि हो गया भैया 158 की, ठीक है भाई। 158 की वृद्धि हो चुकी है, अपोन कितने पे निकालना है हमें 500 पे,
और गुणा कितनी करनी है 100%। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से जब मैं इसे काटूंगा 5 दिया 15, 5 एकम 5 पॉइंट लगा लिया, एक जीरो बचेगी, 30 हो गया, 5 छंग 30। ठीक है भाई, इतने परसेंट की क्या आ गई आपकी वृद्धि, यही आपका सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आपके, कर लीजिए।